नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो फिर से होने वाली है एक और नए टॉपिक और एक नए पॉइंट पर जो कि टैली के अंदर ही है, लेकिन आप लोगों को कभी शायद पता नहीं होगा और आपने इसे यूज नहीं किया होगा। हो सकता है आपने शायद इसे यूज किया हो, लेकिन अब मैं इसे आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, है बड़ा कमाल का पॉइंट। आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने मैंने एक सेल एंट्री पास की और आप देख सकते हैं यहां पर मेरे को एक वार्निंग अलर्ट मैसेज दे रहा है। और ये क्या है, ये कब आता है और इसका फायदा क्या है, आप लोग इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं अगर आप लोग अपने टैली में इसे फॉलो करते हैं। तो चलिए सब कुछ जानेंगे डिटेल में इस पॉइंट के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस पॉइंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स और बात करते हैं इस पॉइंट की। ये पॉइंट क्या है और ये कब आता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए होता क्या है कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप कोई लेजर क्रिएट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक सेल्स लेजर क्रिएट कर रहा हूं और यहां पर एक पार्टी का लेजर मैं क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम है नितिन ट्रेडर्स। तो यहां पर मैंने नितिन ट्रेडर्स पार्टी जो है क्रिएट कर दी है और इस पार्टी को मैंने क्रिएट किया है अंडर संडे डेटर। और यहां पर संडे डेटर क्रिएट करने के बाद मैंने इस पार्टी का एक डिफॉल्ट पीरियड दिया है कि भाई इस पार्टी को उधार का जो समय मिलेगा वो 15 डेज का मिलेगा, यानी 15 डेज बाद इसका जो बिल है वो ड्यू हो जाएगा और इसे 15 डेज में पेमेंट करनी होगी। यानी जिस दिन भी इसका बिल कटेगा उसके 15 दिन के बाद इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। और दोस्तों यहां पर आपको एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट मिलेगा, दैट इज चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग एंट्री। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेने के लिए आप लोग को इस बात को समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर आप 1 अप्रैल को एक पर्सन को यानी कि नितिन ट्रेडर्स को आप एक टीवी सेल करते हैं। टीवी है 25,000 रुपीज का और वो पर्सन को आप ये जो टीवी है वो उधार में बेचते हैं और आप उसे 10 दिन का क्रेडिट पीरियड दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 10 दिन के बाद वो पेमेंट करेगा तो उसकी जो ड्यू डेट होगी वो 11 तारीख है। ओके, नाउ इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप क्या पता कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जो नितिन ट्रेडर पार्टी है वो आपके बिजनेस में दोबारा से परचेज करने आता है, यानी नितिन ट्रेडर्स आपके बिजनेस में दोबारा आता है और आपके दुकान पर सामान खरीदने दोबारा आ जाता है और वो बिना पेमेंट किए आपसे दोबारा से एक टीवी परचेज करता है, तो उस केस में हमें पता नहीं होता कि हमारा जो सप्लायर है, हमारा जो पार्टी है नितिन ट्रेडर्स, इसका जो बैलेंस है हमारे पास पहले से अवेलेबल है, हमें याद नहीं रहता। तो कई केसेस ऐसे होते हैं कि भाई कई बार हमें याद नहीं रहता, हमें पता नहीं चलता और हम इसके साथ ट्रांजैक्शन कर दें, तो ये काफी गलत होगा। तो चलिए देखते हैं इस ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे। तो मैंने यहां पर बना लिया है नितिन ट्रेडर्स का लेजर और अब मैं इसके साथ एक सेल्स ट्रांजैक्शन कर लेता हूं। तो मान लीजिए मैंने नितिन ट्रेडर्स के साथ एक सेल्स ट्रांजैक्शन 1 मई को कर ली है। तो 1 मई को मैंने एक सेल ट्रांजैक्शन नितिन ट्रेडर्स के साथ कर ली है। अब देखिए मेरी पहली ट्रांजैक्शन हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से हमने एक शर्ट परचेज कर ली, शर्ट सेल आउट कर ली है और शर्ट का जो प्राइस है वो 2700 रुपए है। और यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो ड्यू डेट है वो 16 मई हो गया है, क्योंकि आपने इसे 1 तारीख को बिल बनाया है, तो 16 मई इसका ड्यू डेट है। अब मान लीजिए क्या होता है कि हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन, अब पार्टी ने पेमेंट तो की नहीं, पार्टी ने पेमेंट नहीं की, लेकिन अब वो मेरे से एक और सामान खरीदने आ गया, यानी शर्ट दोबारा से खरीदने आ गया। लेकिन कब? ड्यू डेट बीतने के बाद। मान लीजिए 20 तारीख को वो पार्टी मेरे पास फिर से आई और अब मैं उसे दोबारा से शर्ट का जो है सेल आउट कर रहा हूं और उसने मेरे से शर्ट खरीद लिया। मुझे पता नहीं है कि उसका बिल पेंडिंग है, तो क्या टैली मुझे अलर्ट मैसेज देगा? जी हां, टैली मुझे अलर्ट मैसेज देगा क्योंकि मैंने उस ऑप्शन को यस किया था। तो चलिए दिखाता हूं मैं आप लोगों को। अगर मैं यहां पर नितिन ट्रेडर्स का लेजर सिलेक्ट करूंगा तो टैली गिव द वार्निंग मैसेज टू मी कि भाई इसका एक बिल जो कि आउटस्टैंडिंग है वो आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है। तो आपका एक बिल है नितिन ट्रेडर्स का जो आउटस्टैंडिंग है, यानी जितने भी बिल उसके आउटस्टैंडिंग होंगे आज की डेट में, तो वो सारे बिल का मैसेज आपको यहां पर दे देगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस पार्टी से पेमेंट की डिमांड कर सकते हैं और वो आपको अलर्ट मैसेज देगा। अगर आपने इस ऑप्शन को यस नहीं किया तो आप पड़ सकते हैं मुसीबत में, यानी आप लोग को पता नहीं चल पाएगा कि आपको से उससे उधार का कोई सामान आपने खरीद रखा है, बेच रखा है या नहीं बेच रखा है, तो आपको नहीं पता चलेगा। इस ऑप्शन से आपको ये आइडिया मिल चुका है कि अब उस पार्टी से आपको पेमेंट लेनी है। तो अब इस एंट्री को आप पास नहीं करेंगे, कहेंगे पहले पुरानी पेमेंट दीजिए तभी हम आपकी नई एंट्रीज पास करेंगे, या आप इसको इग्नोर कर कर भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो ये एक वार्निंग अलर्ट मैसेज है जो आपको नितिन ट्रेडर ट्रांजैक्शन करने के बाद करते वक्त देगा। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप बेसिकली अपने
काम और प्रैक्टिकल बना सकते हैं। इससे आप लोग अपने काफ़ी वक्त बचा सकते हैं और आपके सारे बिल्स का पेमेंट टाइम पर रिसीव हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और कुछ ऑथेंटिक जानकारी आपको इस वीडियो में मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।